ई श्रम कार्ड अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, नए साल पर 36,000 रुपए सीधा खाते में। जी हाँ दोस्तों, ई श्रम कार्ड वालों के लिए बल्ले बल्ले हो गई है। नए साल पर सीधा 36,000 रुपए सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड के वालों के खाते में सीधा भेज दिए जाएंगे। तो कैसे आएंगे वे पैसे और क्या लाभ है वो, चलिए वीडियो में जानते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले, घरेलू कामगार और छोटे काम करने वाले लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन बुढ़ापे के लिए कोई स्थायी आय का साधन नहीं होता। इसी जरूरत को समझते हुए केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड से जुड़ी पेंशन व्यवस्था को मजबूत किया है, ताकि श्रमिकों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का सहारा मिल सके। ई श्रम पेंशन योजना क्या है? इस श्रम पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई है। एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को पेंशन देना है जो किसी भी असंगठित पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं है। योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपए निश्चित पेंशन मिलती है। यह रकम बुजुर्ग व्यवस्था में दवाइयाँ, घरेलू खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बड़ी राहत साबित होती है। योजना का मुख्य उद्देश्य। इस योजना का मूल उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देना है। बढ़ती उम्र के साथ साथ काम करने की क्षमता कम हो जाती है और आय का साधन भी खत्म होने लगता है। ई श्रम पेंशन योजना यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों को बुढ़ापे में किस निर्भर पर रहना पड़े और वे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। पात्रता की जरूरतें, शर्तें क्या है? ई श्रम पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की मासिक आय कम से कम 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए और EPFO या ESIS किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस योजना से जुड़ने के लिए ई श्रम कार्ड का होना अनिवार्य है। योगदान और पेंशन की व्यवस्था। यह योजना पूरी तरह योगदान आधारित है। श्रमिक हर महीने एक छोटी राशि जमा करता है और उतनी ही राशि सरकार उसके खाते में जोड़ती है। अगर कोई श्रमिक 18 वर्ष से उम्र में जुड़ता है तो उसका मासिक योगदान लगभग 55 रुपये होता है। वही 40 वर्ष की उम्र में जुड़ने पर योगदान करीब 200 रुपये प्रति माह हो सकता है। 60 वर्ष पूरे होने के बाद जीवन भर 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके जीवन साथी को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया कैसे करें? जो श्रमिक ऑनलाइन आवेदन करते हैं वे ई श्रम या मानधन पेंशन योजना के पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें ई श्रम यूनियन नंबर, आधार और बैंक विवरण भरने होते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी CSC केंद्र या बैंक शाखा में जाकर भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। योजना से मिलने वाले फायदे। कम योगदान में सुनिश्चित पेंशन, सरकार का बराबर सहयोग और जीवन आर्थिक सुरक्षा इस योजना के सबसे बड़े फायदे हैं। इससे श्रमिकों को मानसिक शांति भी मिलती है क्योंकि भविष्य की चिंता कम हो जाती है। तो दोस्तों, ई श्रम पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। कम उम्र में जुड़ने पर काम योगदान और बुढ़ापा में तय पेंशन इसे बेहद उपयोगी बनाता है। जो श्रमिक पात्र हैं उनके लिए समय रहते इस योजना से जुड़ना भविष्य को सुरक्षित करने का समझदारी भरा कदम हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी वह योजना कि ई श्रम कार्ड के लिए पेंशन योजना शुरू की है सरकार ने। कुछ वे अपनी तरफ से जोड़ेंगे, कुछ आपको उसमें जमा करना होगा और आपको 3,000 रुपये 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे, ताकि आपका बुढ़ापे वाला जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। तो दोस्तों, यह थी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।